हर गुजरते दिन के साथ कीव की जंग पहले से ज्यादा विस्फोटक होती जा रही है। कीव पर कब्जे की कोशिश में पुतिन की मिसाइलें अब कीव पर तबाही बनकर बरस रही हैं और रिहायशी इलाकों को भी बख्श नहीं रही हैं। Could you hear this blast? अभी ब्लास्ट हुआ है, ये अभी कीव के अंदर हो रहा है। ये मैं अभी इरपिन से या ब्रोवरी से रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कीव के अंदर से कर रहा हूँ। तो अब ये धमाके जो इरपिन और ब्रोवरी में सुने जा रहे थे कुछ दिन पहले तक, अब कीव के अंदर सुनाई दे रहे हैं और लगातार नजदीक बढ़ रहे हैं हमारी तरफ। लगातार इन हमलों की जो डायरेक्शन है वो कीव शहर की तरफ है और ये धमाके अब हमें कीव शहर के अंदर सुन रहे हैं। कीव के बीचों बीच रूस की तोप के गोलों ने इस 15 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग अब भी इस इमारत में रह रहे थे। मैं इस वक्त कीव शहर के अंदर हूँ, अकादमी स्टेशन के पास में, और अगर आप देखिए पीछे इस बिल्डिंग पे सुबह 4 बजे हमला हुआ है और अब ये फायर टेंडर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, आग बुझाने के लिए। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये बहुत बड़ा धमाका हुआ था आज सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास सुबह में। मैं यहाँ पे हूँ सबके साथ में जिनका घर वहाँ पे ये था और ये उस वक्त बिल्डिंग के अंदर थे। What time it happened? What time did the explosion took place? 4, 5 in the morning? Okay, but you okay? ये अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इनका घर तबाह हुआ और ये बिल्डिंग में उस वक्त थे। मैंने इनसे बात की है, इन्होंने बताया कि बिल्डिंग के अंदर थे जब धमाका हुआ इतना बड़ा और ये भाग के निकले, लेकिन ये सुरक्षित है। लेकिन बिल्डिंग अभी भी जल रही है, अभी भी आग की लपटें देखी जा सकती है और ये और फायर हुए हैं, 2 और बम अपने धमाके अभी हुए हैं, शायद कीव शहर के अंदर ही हुए हैं, काफी पास में है। या प्रश्नों मेरी मम्मी ने अचानक मुझे जगाया। हर तरफ धुआं और धूल ही धूल थी। हम अलमारी में छिप गए। हमें लगा कि जैसे रूसी सेना हमारे घर में घुस आई है और हमें बंधक बना लिया है, लेकिन हम गलत थे। हम अपार्टमेंट से बाहर आए और देखा कि सीढ़ियां आग में जल चुकी हैं। हमें समझ नहीं आया कि करना क्या है। Там попытались кое-как одеться, начали перелазить по балконам и спустились с того подъезда. कीव में आज जिस रिहायशी इमारत को रूस ने निशाना बनाया वो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही है जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 20 दिनों से राष्ट्र के नाम संबोधन और रूस को धमकियों के डोज दे रहे हैं। यानी अब हर गुजरते घंटे के साथ पुतिन की सेना के कदम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के और ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी कीव में डटे हैं, सरेंडर करने और कीव से सुरक्षित बाहर निकलने से इनकार कर रहे हैं। यूक्रेन के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। मौसम खूबसूरत है, लेकिन अब हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। आसमान साफ है, लेकिन कीव के ऊपर नहीं। कीव की ओर बढ़ती हुई रूस का शिकंजा है, उसमें जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो औद्योगिक हिस्सा है, जिस तरीके से खार्किव में हमने औद्योगिक हिस्सों की बर्बादी देखी है, उस तरीके से अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भी उन हिस्सों पर प्रहार किया जा रहा है और इन इलाकों पर अलर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ से बहुत स्पष्ट धमाकों की आवाजें बार बार रह कर आ रही हैं और एक तरह से वो आशंकाएं गहराती जा रही हैं कि कीव कब तक रूस के शिकंजे से दूर रह पाता है। कीव इस वक्त जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है, लेकिन यूक्रेन के लगभग हर शहर पर रूसी सेना के गोले और मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो रूसी बमबारी से बचा रह गया हो। लेकिन अब रूस के निशाने पर कीव है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यूक्रेन में घुसी रूस की 60% फौज कीव में एक्टिव है और ऑल आउट अटैक कर रही है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। कीव यूक्रेन की जान है, अगर कीव गया तो यूक्रेन गया।
तो कीव ही सब कुछ मैटर करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं साथ साथ, दोनों ही देश, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, नहीं चाहते कि कीव पे इतना भारी नुकसान किया जाए, और इसीलिए लगातार बात चल रही है। अभी दोनों देशों ने फैसला किया है कि वो वर्चुअल बातचीत करते रहेंगे, आमने सामने ना मिले, लेकिन वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत अब डेली बेसिस पे होगी, हर रोज बात होगी, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के कोऑर्डिनेशन करने के ऊपर हो, चाहे हमलों के ऊपर हो, चाहे जो मुद्दा है जिसको सॉल्व करने की कोशिश है उसको आगे बढ़ाने के लिए हो, बातचीत अभी डेली चलेगी, ऐसा दोनों देशों ने फैसला किया है। कीव में रह रहकर धमाके हो रहे हैं, मिसाइल हमले के सायरन गूंज रहे हैं। रूसी सेना कीव के सेंट्रल स्क्वायर से चंद किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुकी है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है। लेकिन यूक्रेन कब तक रूसी फौज से लोहा ले पाएगा, ये कहना मुश्किल है। एक तरह से थका रहे हैं जो रूस की सेना है, वो अंदर आने के बाद कीव की सेना को या कि यूक्रेन के लोगों को थोड़ा उनको वो अलर्ट पर आते हैं, युद्ध होता है और फिर स्लैकन कर जाते हैं। तो लेकिन तनाव बहुत जबरदस्त बना रहता है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन जिस तरह से यूक्रेन को जिसकी अपेक्षा थी उस तरह से आया नहीं है। तो एक तरह से इसको देखा जाए तो केवल थकाने की टैक्टिक्स है जो रूस अपना रहा है। रूस अपने जो उसका जो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स और सेकेंड लाइन ऑफ एम्यूनिशन है, थर्ड लाइन ऑफ एम्यूनिशन है, उसको लगातार बिल्डअप कर रहा है बेलारूस के रास्ते। दूसरी तरफ से यानी उत्तर से जो कीव के सबसे पास अटैक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से दक्षिण और पूर्व की तरफ से भी रूस ने कई इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया है और वहां पर कुछ जो वहां के मेयर हैं उनको लुहांस्क ले जाया गया है, आतंकवाद के केस उन पर बनाए जा रहे हैं। यह दिखाता है कि रूस एक बहुत बड़ी लड़ाई के, एक बहुत बड़े ऑपरेशन और एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। कीव केवल एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है। कब तक कीव अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा, यह बड़ी चुनौती होगी। और जिस पल रूस ने कीव पर कब्जा किया, उसी पल यूक्रेन ये युद्ध हार जाएगा। ये यूक्रेन भी अच्छी तरह जानता है और रूस भी। इसलिए कीव की जंग अब तेज होती जा रही है। गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ श्वेता सिंह, कीव, यूक्रेन आज तक।